हेलो गाइस, राधे राधे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो हर एक मनुष्य सुखी होना चाहता है। हम सुखी कैसे रहें, इस विषय में आज हम आपसे चर्चा करते हैं। तो मनुष्य को सुख किस चीज में मिलता है? मनुष्य सुखी रहना चाहता है, लेकिन उसे सुखी रहने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? कुछ लोग टेंशन में रहते हैं, टेंशन में आ जाते हैं और व्यक्ति सोचते हैं कि हम सुखी कैसे रहें। तो जो व्यक्ति टेंशन में रहता है तो वो दारू पी लेता है, और यदि अगर उससे आप पूछते हो कि आपने दारू क्यों पिया, तो वो व्यक्ति बोलता है कि मैं थोड़ा आज टेंशन में था, इसीलिए मैंने दारू पी लिया है। तो क्या दारू पीने से आपकी टेंशन दूर हो जाएगी? सीरी मसाला बीड़ी सिगरेट से क्या आपकी टेंशन दूर हो जाएगी? तो आइए हम इसी चीज में आज चर्चा करते हैं कि क्या दारू पीने से हमारी टेंशन दूर हो जाएगी। टेंशन जहां पर अगर दारू पीने से हर दुख दूर हो जाता, हर समस्या का सलूशन मिल जाता, तो जो कंपनी में दारू बनती है तो उस कंपनी का मालिक हम लोगों को क्यों दारू देता, क्यों बेचता? कि हमारे पास इतनी टेंशन है और हम इतने परेशान रहते हैं, किसी चीज में मन नहीं लगता, तो हम सारे घर परिवार के मिलजुल करके ही दारू पी लें। क्योंकि सुखी रहने के लिए व्यक्ति हर एक कार्य को अपनाता है कि हम कैसे सुखी रहे। हमारे अंदर टेंशन बहुत है, टेंशन हमारी कैसे दूर हो? तो दारू पीने से क्या आपकी टेंशन दूर हो सकती है? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। दारू पीने से आपके ऊपर और टेंशन आती है। भगवान श्री राम ने सिगरेट मसाला बीड़ी नहीं पी और ना तो दारू पिया, तो भगवान श्री राम ने ये क्यों नहीं पिया और ये मसाला सिगरेट क्यों नहीं खाया? क्या भगवान कम बुद्धि वाले थे इसलिए नहीं खाया, और हम ज्यादा बुद्धि वाले हैं इसलिए हम खाते हैं सीधी मसाला सिगरेट और दारू पीते हैं? तो आप अपने आप को महान मानोगे या भगवान श्री राम को महान मानोगे? तो भगवान श्री राम ने कुछ नहीं खाया, उनका शुद्ध भोजन था और फल फ्रूट भी थे खाने के लिए, लेकिन सारे लोग मसाला खाते हैं, बीड़ी सिगरेट तंबाकू और दारू भी पीते हैं। तो इस चीज से हम कैसे बचे? तो भगवान श्री राम कहते हैं कि हमें किसी भी चीज का नशा नहीं करना चाहिए। हमें नशा करना चाहिए तो मधुर वाणी का नशा करना चाहिए और सुंदर स्वभाव का नशा करना चाहिए और हर समय हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। क्योंकि भगवान श्री राम का स्वभाव था मुस्कुराने का और लक्ष्मण का स्वभाव था गुस्सैल। वो हर समय गुस्सा में रहते थे और भगवान श्री राम हर समय हंसते रहते थे। तो भगवान श्री राम अयोध्या के राजकुमार थे, राजा दशरथ के पुत्र, जिन्हें वनवास हुआ और
सोने के पलंग में लेटने वाले भगवान श्री राम आज वो वन में घास के पत्तों पर लेट रहे हैं और वो अपना दिन कैसे व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने हर एक कठिन परिस्थितियों से दूर नहीं भागता है, वो अपना हर एक कार्य को पूरा करके हासिल कर लेता है, तो वही व्यक्ति भगवान कहलाता है। और जिसका मन इधर उधर नहीं भागता, धर्म में जाता है मन जिस व्यक्ति का, तो वो व्यक्ति बहुत बहुत ही ज्यादा महान होता है, विद्वान होता है। तो हमें अपने मन को ऐसा बनाना है, अपने आप को, कि यदि अगर हमें एक नियम बनाना है, यदि आपको जिंदगी में कुछ करना है तो टाइम मत पास कीजिए, कुछ कार्य कीजिए जिस कार्य में आपको रुचि है, जो कार्य आपको करने में अधिक अच्छा लगता है उस कार्य को आप कीजिए। और अधिक सोइए मत, सुबह प्रातः काल उठ जाइए और भगवान का भजन कीजिए और अपना कार्य पूरा कीजिए। लोगों के साथ इधर उधर मत कीजिए, क्योंकि आप यदि अगर लोगों की संगत करेंगे तो आप जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन समय हमें आगे बढ़ाता है, यदि हम समय को ध्यान देंगे तो समय हमें ध्यान देगा, और अगर हम समय को ध्यान नहीं देंगे तो समय हमारे पास से ही निकल जाएगा और हमें मालूम भी नहीं चलेगा कि कब हमारा समय बीत गया। याद करिए कि आपका जब बचपन था, आप बचपन में स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, लेकिन जब आपकी जवानी आई तो आप उसी बचपना को याद करते हो कि बचपन में हम स्कूल जाते थे और हमारे काफी मित्र थे जो हम साथ में मिलजुल करके रहते थे और भोजन करते थे और वहां पढ़ाई करते थे। तो इसी तरह हमें विशेष करके अगर आगे बढ़ना है तो हमें समय का ध्यान अधिक देना होगा और बुरी संगत से बचना होगा। जो बच्चा अपने समय को ध्यान देता है वही बच्चा आज आगे बढ़ पाता है। जो आज अपने समय को ध्यान देगा तो वो कल अवश्य आगे बढ़ पाएगा, और जो अपने समय को ध्यान नहीं देगा तो वो जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। बच्चा छोटा होता है, 2-4 साल का जब होता है तो उसे घर के सदस्य स्कूल भेजते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन स्कूल में टीचर उसे पढ़ाते हैं कि बेटा पढ़ो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो बच्चा पढ़ता है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। क्या ये सब कविता पढ़ने से आपका बच्चा विद्वान महान हो जाएगा? आपको गर्व है कि आपका बच्चा इंसान बन जाएगा? मुझे तो नहीं लगता कि ये सब ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पढ़ने से आपका बच्चा विद्वान बन जाएगा, महान बन जाएगा। अगर ये सब पोयम अपने बच्चों को आप पढ़ाते हो तो आपका बच्चा
आगे बढ़ जाएगा और वो बिजनेसमैन हो जाएगा और कहीं अमेरिका, कर्नाटक, कहीं बड़े बड़े देशों में जाकर के नौकरी करने लगेगा। क्योंकि आप अपने बच्चे को अच्छी तरह से पढ़ाते हो और हर प्रकार की डिग्रियां प्राप्त करवाते हो, तो उस कॉलेज से ही कंपनियों में बच्चा ज्वाइन हो जाता है। तो आपके बच्चे को कोई बड़े देश में जाने का अवसर मिलेगा और आपका बच्चा बहुत अच्छी जॉब पा जाएगा, वहां जाकर के रहने लगेगा। लेकिन अब आपके पास से दूर रहेगा तो वहां बहुत सारे पैसे कमाएगा, बिजनेसमैन हो जाएगा, नौकर हो जाएगा। तो आप अपने बच्चे को पहले मानव बनाइए, पहले बिजनेसमैन मत बनाइए। क्योंकि यदि आप अपने बच्चे को मानवता का पाठ पढ़ा दिया तो आपका बच्चा महान हो जाएगा, उसे कोई नहीं रोक सकता महान होने से, वो तो महान हो जाएगा। लेकिन जो लोग अपने बच्चे को बड़ा बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं तो वो बिजनेसमैन बन जाएगा, लेकिन वो महान नहीं बन पाएगा। और बिजनेसमैन होकर के वो कहीं दूर नौकरी करने लगेगा और आपको भी शायद भूल जाए, अपने माता पिता को भी शायद भूल जाए। क्योंकि आप जब अपने माता पिता के पास होते हो तो आप अपने माता पिता का अच्छी तरह से ख्याल करते हो और उनकी हर एक दुख तकलीफ समझते हो और उनके साथ में मिलकर के हर एक कार्य को करते हो। लेकिन जब आप कोई नौकरी करने लगेंगे या बिजनेस करने लगेंगे तो आपके पास पैसा तो बहुत सारा आ जाएगा, हो जाएगा, लेकिन आप अपने माता पिता की सेवा कैसे करोगे? यदि फिर आप अपने माता पिता को अपने पास में बुला लो तब आप अपने माता पिता की सेवा कर सकते हो। तो पहले हमें अपने बच्चे को मानव बनाना है, फिर इसके बाद वो बिजनेसमैन बने या और कुछ बने, पहले उसे अच्छा गुण दो, भगवान के बारे में बताओ कि बेटा ये राम है, ये लक्ष्मण है और ये सीता है, ये इन्होंने बहुत त्याग किया, बहुत तपस्या किया, तभी जाकर के ये भगवान श्री राम बन पाए। और ये मानव ही थे जिनके आचरण बहुत अच्छे थे और इनके आचरण अच्छे थे तभी इनके लोग चरण छूते हैं और इन्हें लोग भगवान मानते हैं। ये तो साधारण मानव थे, लेकिन बेटा जब आप कोई अच्छा काम करोगे, कोई बुरा काम नहीं करोगे, तो बेटा यदि आपका आचरण अच्छा रहेगा तो हर एक व्यक्ति आपको नमस्कार करेगा, आपका सम्मान करेगा, लेकिन और आपके साथ में भी हमारा भी सम्मान होगा। तो ऐसा कोई कदम नहीं उठाना कि जिससे कि लोग हमें भला या बुरा कह सके। इसी बात का ध्यान रखना हमेशा। तो अपने बच्चे को ऐसी शिक्षा अवश्य दे। और लोग स्कूलों में भेजते हैं, स्कूलों में भेजना अच्छी बात है, लेकिन पहले अपने बेटे को
धर्म का पाठ पढ़ाओ, धर्म की हर एक सीख सिखाओ कि बेटा हमारे लिए कौन है और कौन नहीं है। इस चीज का अगर बेटे को नॉलेज हो गया तो आपका बेटा कभी भी रास्ते से भटक नहीं सकता है। तो हमें सबसे पहले अपने पुत्र या पुत्री को मानव बनाना होगा, फिर इसके बाद आप नौकर बनाओ या बिजनेसमैन बनाओ, जो आपकी मर्जी हो वो बनाओ। और हमें बनाना भी चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में हमें पैसे की इतनी आवश्यकता है जितनी कि मानव को ऑक्सीजन की आवश्यकता है। यदि मनुष्य को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो वो मनुष्य मर जाएगा। इसी तरह यदि व्यक्ति को भोजन नहीं, पैसा नहीं मिल पाएगा तो वह व्यक्ति कोई भी कार्य को नहीं कर सकता है, नहीं कर पाएगा। तो इसी प्रकार हमें आगे बढ़ना है और अपने समय को और हर एक कठिन परिस्थितियों को ध्यान देना है और अपने आदत व्यवहार को सुधारना है अच्छी तरीके से। इसी बात का हमें ध्यान अवश्य रखना है।